अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ियाउर रहमान और रियाद सऊदी अरेबिया से। आज की वीडियो मैं सऊदीया के वीज़े के लिए जो मेडिकल करवाया जाता है उस हवाले से बना रहा हूँ कि उसमें कौन कौन सी बातें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, कौन कौन सी परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं, किन बातों पे अमल करके आप उन परेशानियों से बचेंगे और आपके पैसे भी ज़ाया होने से बचेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में काली भेड़ें जो हैं वो हर इदारे में हर जगह पे बैठी हुई हैं, सरकारी इदारे हों चाहे प्राइवेट इदारे हों। बहुत सारे हरामखोर लोग आपको जगह जगह पे मिल जाते हैं जो बिला वजह नाजायज़ करके लोगों से पैसे हथियाने के लिए बहुत सारे हथकंडे जो इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अगर मेडिकल कराने जाना है तो किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप उन परेशानियों से भी बच जाएंगे और आपके पैसे भी ज़ाया होने से बच जाएंगे। मैंने कौन कौन सी चीज़ें फेस की हैं, अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपने ना अपना वीज़ा एजेंट वेरीफाई कर लेना, उसको अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी उस पर कि जेन्युइन है या कोई फेक या फ्रॉड ये कहते तो नहीं चढ़े हुए आप। सऊदीया के लिए जो मेडिकल होता है वो किसी लोकल लेबॉर्ट्री का नहीं होता, मखसूस लेबॉर्ट्रीज़ हैं, गैमका नाम का इदारा है, उससे लिंक्ड जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ उनका मेडिकल चलता है। आजकल बहुत ट्रेंड चल गया हुआ है, 12,000 या 14,000 का मेडिकल आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का हो रहा होता है। कार्ड देते हैं लेबॉर्ट्री पे, जाओ जी 12,000 का मेडिकल कराओ, उसकी रिपोर्ट ले लो। मेडिकल जो है उस पर तकरीबन 22-23 हज़ार रुपये लग जाता है। 3 से 4 हज़ार गैमका का टोकन लेने में लगता है। उसके अलावा जो इस टाइम फ़ीस है मेरे ख्याल में 17-18 हज़ार जो है वो मेडिकल की फ़ीस है। आज से 1 साल पहले जब मैंने करवाया था तब 14,000 थी, यानी 12,000 तब भी नहीं थी। लेकिन आजकल पाकिस्तान में फ्रॉड ये बहुत सरगर्म है, तो बहुत ट्रेंड चल गया हुआ है कि कार्ड दे देते हैं, जाएँ जी वहाँ पे जाके आप मेडिकल टेस्ट करवा लें अपना 12,000 का। तो वो काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके 8-8 10-10 बंदे गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे होते हैं कि आपके वीज़े तैयार पड़े हुए हैं तो आपका मेडिकल कराते हैं। तो वो 100% फेक होते हैं, इनसे बचना है। अपना एजेंट जो है उसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें, तसल्ली कर लें। जब तक आपको तसल्ली ना हो तो मेडिकल के प्रोसेस की तरफ ना जाएं। और जब आपको बिल्कुल तसल्ली भी हो जाए तो उसके बाद आपने किन चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी करीबी किसी लोकल लेबॉर्ट्री पे जाना है, उनको बताना है कि मैंने सऊदीया के लिए मेडिकल करवाने जाना है। तो वहाँ पे जाके आपने अपना एक आर्जी तौर पे अपनी तसल्ली के लिए मेडिकल करवाना है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई किसी किस्म का मसला भी होगा आप उसकी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़े जो मेन 2-3 मसले हैं उनमें एक हेपाटाइटिस है, दूसरे नंबर पे आजकल जिस वजह से लोगों को अनफिट किया जा रहा है वो है चेस्ट का मसला। आपने अपना एक्सरे भी ज़रूर करवाना है। बाज़ औक़ात लोगों के ना यहाँ पे चेस्ट में स्पॉट वगैरह या बलगम की वजह से कोई मसले आ रहे होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को अनफिट किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने अपना एक आर्जी नॉर्मल सा मेडिकल करवाना है। उस मेडिकल के बाद आपको पता चल जाएगा, अगर कोई मसला होगा तो आप उसकी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आपको तसल्ली होगी, आप बगैर किसी परेशानी के जाके अपना पक्का जो मेडिकल है वो लेबॉर्ट्री का वो करवा सकते हैं। सारी गैमका से लिंक ऐसी बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं जो कि फिट बंदे को भी मसला निकाल देते हैं कोई ना कोई, उसके बाद वो पैसों की डिमांड करते हैं। उनके एजेंट वहाँ पे फिर रहे होते हैं जो कि आपसे पैसे की डील करते हैं कि इतने पैसे दे दें आपको फिट करा देंगे। इसके अलावा एक और भी बड़ा काम हो रहा है, कोई फिट बंदा होता है उसमें कोई छोटा मोटा मसला निकाल देते हैं जिसका दोबारा वो रिपीट में बुलाते हैं कि कुछ दिनों के बाद आप आएँ, आप रिपीट टेस्ट करवाएं। 2 से 3 हज़ार उसकी फ़ीस एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ज़्यादा पैसों की डिमांड आपसे नहीं करते। इस तरह का सीन भी हो रहा है। इसको वाइट कॉलर क्राइम आप कह सकते हैं, जो कि डायरेक्ट मांग के पैसे तो नहीं लेते लेकिन किसी न किसी जरिए से पैसे जो हैं हरामखोरी वो कर लेते हैं, ले लेते हैं। अच्छा, तो अब मैं बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने सबसे पहले अपने घर के पास एक लोकल लेबॉर्ट्री से मेडिकल टेस्ट करवाया, तकरीबन 1200-1300 में सारे टेस्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने गैमका का टोकन लिया और मैं चला गया लेबॉर्ट्री पहुंचा। वहाँ पे जाके जब मैंने मेडिकल करवाया तो आम तौर पे 1-2 दिन में ऑनलाइन हो जाता है, तो 3-4 दिन तक ऑनलाइन नहीं हुआ। तो उसके बाद जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मेरे ब्लड के अंदर एक डिजीज़ निकाल दी। कहते हैं आपके ब्लड में ये मसला है तो आपको इसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी और रिपीट टेस्ट कराना पड़ेगा। हालांकि मेरे अंदर कोई किसी किस्म का मसला नहीं था, उनकी सिर्फ नीयत का फतूर था। तो दोबारा मैं गया हूँ वहाँ पे, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है। फिर उस रिपोर्ट को लेके मैंने अपने दोस्त एक डॉक्टर से मशवरा किया, तो फिर मैंने एक अच्छी लेबॉर्ट्री से दोबारा अपना वही टेस्ट करवाया। तकरीबन 1500 का तब वो टेस्ट हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टेस्ट में भी मैं बिल्कुल फिट था, यानी 2 लेबॉर्ट्रियों के फिट टेस्ट मेरे पास थे और उनकी लेबॉर्ट्री में उन्होंने जो मसला निकाला हुआ था। तो मेरे दोस्त से मैंने मशवरा किया, उन्होंने कहा कि यार ये वाइट कॉलर क्राइम होता है, ये आपसे रिपीट जो है वो पैसे लेंगे बस, उसके अलावा कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपको वो पास कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिपीट टेस्ट करवाया। एक पैनाडोल की गोली तक मैंने किसी मसले के लिए नहीं खाई, मैंने जाके रिपीट टेस्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट आ गया। तो ये वाला जो सीन है वो भी आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर कोई ऐसा मसला निकलता है तो सब्र तहम्मुल के साथ रहें। आपने वहाँ पे लेबॉर्ट्री वाले किसी बंदे के साथ बहस नहीं करनी, किसी डॉक्टर के साथ बहस नहीं करनी। अगर आप बहस करेंगे वो बंदे जज्बाती हो गए या गुस्से में हो गए, अगर आपको अनफिट कर देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, जो कि फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे भी पे करेंगे तब भी वो क्लियर नहीं आप करा सकेंगे। जब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी ना लोकल लेबॉर्ट्री से, तो बेफिक्र होकर जाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके आप मेडिकल
मेडिकल में फिट हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अक्सर लोग मेडिकल कराने से पहले हफ्ता हफ्ता बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कच्ची लस्सी पीते हैं और पता नहीं क्या क्या, कुछ रूटीन से हट के, जो कि मेरे ख्याल में करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रूटीन में रहें, जो खाते पीते हैं आप नॉर्मल रूटीन में वही चीज़ें यूज़ करें, कोई मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने रिपोर्ट करवाई है, आप फिट हैं, कोई चीज़ इंशाल्लाह नहीं निकलेगी। तो इससे रूटीन से हट के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब मेडिकल कराने गया था, मैं घर से गया हूँ, वहाँ पे जाके स्टॉप पे जब मैं पिंडी पहुँचा हूँ, वहाँ पे जाके मैंने पराठों का नाश्ता किया है। उसके बाद जाके बड़ी तसल्ली के साथ मैंने मेडिकल करवाया है। तो जो मेडिकल में उन्होंने मसला निकाला वो भी उनकी नीयत का फतूर था और कोई मसला नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट था। तो बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट मेरी फिट आ गई। तो रूटीन से हट के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पुरसुकून रहें, जाके अपना मेडिकल करवाएं, इंशाल्लाह फिट आएंगे। एक और सवाल बहुत सारे भाई पूछते हैं कि जब पाकिस्तान से हम मेडिकली तौर पे फिट होकर सऊदीया पहुंचते हैं तो वहां पे जब इकामा बनाना पड़ता है तो दोबारा से मेडिकल होता है, तो कहीं उस मेडिकल में हमें फेल ना कर दिया जाए। इकामे के लिए जो मेडिकल होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, एक सिंपल सा मेडिकल होता है। जिस तरह पाकिस्तान में कीड़े निकाले जाते हैं वो सीन बिल्कुल भी नहीं होता। और उसके अलावा बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस बात पर भी फख्र है कि पाकिस्तानियों ने हर जगह पे चोर रास्ते निकाले होते हैं, तो इस हवाले से भी कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेरे भाई कॉन्टैक्ट नंबर का पूछ रहे होते हैं, व्हाट्सअप नंबर मांग रहे होते हैं। देखें यूट्यूब के कमेंट्स में आके हम व्हाट्सअप नंबर शेयर नहीं कर सकते, यूट्यूब की तरफ से डिलीट हो जाता है। चैनल प्रोफाइल में मेरा इंस्टा का लिंक है, इंस्टा अगर नहीं है तो इंस्टा 2 मिनट में बन जाता है। इंस्टा बनाएं और मुझे मैसेज करें इंशाल्लाह। इंस्टा पे कॉल का ऑप्शन भी है, जो बात मैसेज में आधे घंटे में भी नहीं क्लियर होती, वो 2 मिनट में कॉल पे क्लियर हो जाती है। ज़्यादातर मैं कॉल करके अगर किसी ने भी कोई मशवरा करना हो तो मैं बात करके वो उसका वो मामला जो है वो कोशिश करता हूँ क्लियर करने की। उसके अलावा जब आपने मैसेज करना है थोड़ा सब्र तहम्मुल से रहना है। मैं ड्यूटी पे होता हूँ, जैसे ही मेरे पास फ्री टाइम होता है तब मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ और कॉल पे बात कर रहा होता हूँ। तो अगर आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह इस बात का यकीन रखें कि 100% आपको रिप्लाई भी आएगा और आपसे जो भी आप मशवरा करना चाहते हैं इंशाल्लाह वो करूँगा। कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है लोगों से बात कर। अब लास्ट में फिर आपको बता दूं कि आपने अपना एजेंट भी वेरीफाई करना है, उसके अलावा अपना लोकल लेबॉर्ट्री से मेडिकल टेस्ट भी ज़रूर कराना है। उसके बाद ही आपने प्रॉपर जो है जेन्युइन मेडिकल के लिए जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद ही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।